बोलिया होई माता की जय। बोली श्री गणपति भगवान की जय। ahoई आठे अष्टमी व्रत के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दीपावली होती है उससे ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन को अहोई अष्टमी पड़ती है। व्रत करने वाली स्त्री को इस दिन उपवास रखना चाहिए। सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्ठ की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं। पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाएं। चाहे तो बना बनाया चार्ट रुचिका पब्लिकेशन का बाजार से खरीद सकते हैं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारंभ करने में पूर्व जमीन को साफ करें। फिर चौक पुरकर एक लोटे में जल भरकर एक पटले पर कलश की तरह रखकर पूजा करें। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी का एक अहोई या स्याऊ और चांदी के 2 मोती बनाकर डोरी में डलवा लें। फिर रोली चावल व दूध भात से अहोई का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा सामर्थ्य अनुसार रुपये का बायना निकाल कर रख लें और हाथ में 7 दाने गेहूँ लेकर कथा सुनें। कथा सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें और जो बायना निकाला था उसे सासू जी का चरण स्पर्श करके उन्हें दे दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर गुड़ से भोग लगाएं और जल के छिट्टे देकर आदर सहित स्वच्छ स्थान पर रख दें। जितने बेटे अविवाहित हो उतनी बार एक तथा जितने बेटों का विवाह हो गया है उतनी बार 2 चांदी के दाने मोती का दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बेटों की दीर्घ आयु करके घर में मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई व्रत उज्जमन। जिस स्त्री के बेटा अथवा बेटी का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाल में 4 चूड़ियाँ 7 जगह रखें। फिर उस पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। थाल में एक तियल साड़ी ब्लाउज और सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाल के चारों ओर हाथ फेर कर सासू जी के चरण स्पर्श करके तथा उसे सादर उन्हें दे दें। सासू जी तियल व रुपये स्वयं रख लें एवं हलवा पूरी प्रसाद के रूप में बांट दें। हलवा पूरी का बायना बहन बेटी के यहाँ भी भेजना चाहिए। बोली अहोई माता की जय। अहोई माता की पहली कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर कुदाली मारी त्यों ही सेई के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उससे सोए सेई के बच्चे के मार
जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजान में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेई के श्राप से सेठानी के सातों लड़के एक ही साल के अंदर में समाप्त हो गया अर्थात मर गया। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुँह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतनी दुखी हुई कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। इसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उसमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे और जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उसकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उसको मृत्यु से बचाने के लिए उसके पापों का अंत किया और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेई के बच्चे को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट न दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आकाशवान हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अर्पित गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। बोलिए श्याहोई माता की जय।